नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न को दोस्तों हम आज के वीडियो में ताबड़तोड़ रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GKGS के वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सारे प्रश्न किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई सालों से पूछे गए हैं और आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। दोस्तों, अगर कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो इस GKGS के वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के GKGS के प्रश्न लिए गए हैं। आज का पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न कहता है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? यह नारा दोस्तों दिया गया भगत सिंह के द्वारा। महात्मा गांधी के द्वारा बोल सकते हैं आप। करो या मरो का नारा दिया गया और करो या मरो का नारा दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को याद रखिएगा शुरू हुआ था, 1942 को। सुभाष चंद्र बोस का बात करते हैं तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। और जय हिंद का नारा दोस्तों यह भी दिया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? यह मंदिर उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा का बात करते हैं तो उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना। अगर हम उड़ीसा का बात करते हैं तो दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश का बात करते हैं तो अपना भारत का ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक बोल सकते हैं दूध का उत्पादन करता है और बोल सकते हैं गन्ना का भी सर्वाधिक उत्पादन करता है अपना देश में। उत्तर प्रदेश बोल सकते हैं आप। अगर पश्चिम बंगाल का बात करते दोस्तों तो पश्चिम बंगाल सर्वाधिक चावल का उत्पादन करता है और याद रखिएगा जूट उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल ही करता है। केरल का बात करते हैं तो केरल दोस्तों रबर के लिए दोस्तों अधिकतर याद रखिएगा अग्रणी राज्य है केरल। और विश्व में सर्वाधिक रबर का पैदावार थाईलैंड करता है। और गन्ना का पैदावार विश्व में पूछा जाए तो बोलिएगा आप ब्राजील। और विश्व में दूध सर्वाधिक उत्पादन कौन देश करता है? तो अपना देश भारत ही करता है। प्रश्न कहता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कहिए या श्रमिक दिवस कहिए, यह 1 मई के दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा जाए, राष्ट्रीय महिला दिवस तो 13 फरवरी के दिन आप बोल सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है, नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। कहाँ है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में यह स्थित है। इनमें से भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ यूनिटी दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। और यह कहाँ है? तो यह है आपको गुजरात राज्य में बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा अवध के नवाब। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? इनमें से कौन महाराष्ट्र से थे? तो तुकाराम बोल सकते हैं, यह महाराष्ट्र के थे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस दोस्तों 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। हाल फिलहाल में ही मनाया गया। और 22 मार्च के दिन ही बिहार दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च के दिन। अगला प्रश्न है। प्रश्न कहता है, शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? इसका राज्य अभिषेक रायगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? रायगढ़ में इसका राज्य अभिषेक हुआ था। रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? यह बांध उत्तर प्रदेश राज्य में है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में।
पीतल में कौन सी धातु होती है? तो पीतल दोस्तों मिश्र धातु होता है। यह किसका मिश्रण होता है? तो पीतल के लिए आप ट्रिक याद रखिएगा, पिताजी करके। पी से हो जाएगा पीतल याद रखिएगा, ता से हो जाएगा तांबा जिसको कॉपर कहते हैं, और जी से हो जाएगा जिंक जिसको जस्ता कहा जाता है। तो बोल सकते हैं कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक कहिए या तांबा और जिंक कहिए, यानी जस्ता कहिए। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, तांबा और जस्ता बोल सकते हैं। इसका मिश्र धातु होता पीतल। अजंता चित्रकारी किस काल से संबंधित है? यह संबंधित है आपको गुप्त काल से संबंधित है, गुप्त काल से। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? यह कहा था निजामुद्दीन औलिया दोस्तों। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है? पोंगल का बात करते हैं तो यह तमिलनाडु का हो जाता है। कहाँ का हो जाता है? तमिलनाडु का हो जाता है। कहता लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। कहाँ दोस्तों? सिक्किम में याद रखिएगा। और सिक्किम ऐसा राज्य है बोल सकते हैं जिसकी सीमा सिर्फ एक ही राज्य से लगता है, उसका नाम है दोस्तों पश्चिम बंगाल बोल सकते हैं, पश्चिम बंगाल। और बोल सकते हैं सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक है। और पर्यटकों स्थल पर दोस्तों सिक्किम ने 50 रुपये याद रखिएगा लगा दिया है शुल्क, सिक्किम राज्य। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुआ था सिंगापुर में। ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। कहता है स्वर्ण मंदिर किस झील पर स्थित है? स्वर्ण मंदिर का अगर हम बात करते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा अमृत सरोवर झील। ऑप्शन डी में सही उत्तर दिया गया है। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया। फतेहपुर सिकरी में दोस्तों बोल सकते हैं। फतेहपुर सिकरी कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। तो फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1571 में करवाया गया था। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? पुष्कर मेला पूछा जाए तो अजमेर बोल सकते हैं, राजस्थान के अजमेर दोस्तों बोल सकते हैं पुष्कर मेला पूछा जाए तो। सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही सती प्रथा का अंत हुआ। राजा राम मोहन राय को बोल सकते हैं आप, इन्होंने ही ब्रह्म समाज का स्थापना किया 1828 में कोलकाता में। भारतीय पूर्ण जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। जालियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? जालियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में। यह घटना कब हुआ था दोस्तों? तो 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया? इसको बनवाया गया है अर्जुन देव के द्वारा। अर्जुन देव यह सिखों के याद रखिएगा 5वें गुरु थे अर्जुन देव का, अगर हम बात करते हैं तो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न का था दोस्तों जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? सही जवाब है चंबल नदी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को। कोसी नदी की लंबाई लगभग में 729 किलोमीटर याद रखिएगा। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कोसी नदी ही है। रेल कोच फैक्ट्री पंजाब के किस शहर में स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा कपूरथला आप बोल सकते हैं। प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज किस शहर में स्थित है? दोस्तों इसका उत्तर आप सभी दोस्तों को बताना है कोलकाता, जिसको महलों का शहर कहा जाता है कोलकाता। प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? यह तेलंगाना के अंतर्गत स्थित है। कहाँ? तेलंगाना के अंतर्गत स्थित हो जाता है। किस बंदरगाह यानी शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? अरब सागर की रानी कोची को दोस्तों बोला जाता है। प्रश्न कहता है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होना चाहिए लुई फिशर बोल सकते हैं, फिशर। अगला प्रश्न देखिए, कहता है बाबूजी के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? जगजीवन राम को दोस्तों
जाना जाता है? बाबूजी के नाम से। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील आपको ओडिशा के अंतर्गत है, चिल्का झील आप बोल सकते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह दोस्तों गैनीमीड बोल सकते हैं, गैनीमीड। अगला प्रश्न कर लेते हैं, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध दोस्तों महानदी पर बोलिएगा, यह ओडिशा राज्य से संबंधित है। कौन राज्य से? ओडिशा राज्य से संबंधित है। संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? सितार का दोस्तों अमीर खुसरो, सितार का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को। भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है मेघालय राज्य के अंतर्गत प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ आयोजित होता है? यह जो आयोजित होता है न, करौली के अंतर्गत दोस्तों आयोजित होता है। भारत के किस शहर में इसरो का मुख्यालय है? बंगलोर में है इसरो का मुख्यालय। और बोल सकते हैं आप इसरो का जो गठन हुआ था ना 1969 में इसका गठन हुआ था। हैदराबाद दोस्तों मूसी नदी के तट पर स्थित है, हैदराबाद का बात करते हैं। गजलों का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर अमीर खुसरो आप बोल सकते हैं, इसका जनक इसको माना जाता है। किस नदी को दक्षिण गंगा के रूप में मानते हैं? तो इनमें से गोदावरी को दोस्तों माना जाता है, गोदावरी नदी सही उत्तर हो जाएगा। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का है, राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 ईसा पूर्व। कलिंग युद्ध दोस्तों अशोक से संबंधित है। किससे? तो राजा अशोक से संबंधित है कलिंग युद्ध का अगर हम बात करते हैं तो। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? यह लिखे गए थे ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन मेरे भाई भारत कब आया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 1928 में। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था और 28 में भारत आया और 2 साल बाद यानी 1930 में अपना रिपोर्ट दिया था साइमन कमीशन। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? इसका सही जवाब है 1929 में दोस्तों पारित किया गया था। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया? चंपारण सत्याग्रह दोस्तों कहाँ किया? दोस्तों पूछा गया है तो बिहार में किया, याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 से संबंधित है, चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। दांडी मार्च किस वर्ष शुरू हुआ था? तो यह शुरू हुआ था 1930 में दोस्तों बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ? सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ ना उड़ीसा के अंतर्गत इसका जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो राष्ट्रपिता कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है किस वर्ष में पहला आम चुनाव हुआ था? पहला आम चुनाव पूछा जाए ना तो 1952 मेरे भाई बोल सकते हैं, 1952 में। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन सही उत्तर विकल्प ए में दिया गया है। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 1857। और दोस्तों उसी समय में बोल सकते हैं 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से 10 मई को शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश के मेरठ से। चिंगारी भरने का काम मंगल पांडे ने ही किया था बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहता रानी लक्ष्मीबाई का दूसरा नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का दूसरा नाम मनु बोल सकते हैं, इसका नाम था मनु। रानी लक्ष्मीबाई की शादी कब हुई थी? सही जवाब है 1842 आप बोल सकते हैं। प्रश्न कहता है विलय की नीति किसके द्वारा लाई गई थी? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। विलय की नीति बोल सकते हैं आप। मुगल के अंतिम से शासक का मकबरा कहाँ है? दोस्तों मुगल वंश के अंतिम शासक का मकबरा है रंगून में बोल सकते हैं। ऑप्शन ए को सही उत्तर आप मानिए। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? अगस्त प्रस्ताव कब आया था मेरे दोस्त? इसका सही जवाब हो जाएगा आपको 1940 में आया था। अगस्त प्रस्ताव का बात करते हैं। कैबिनेट मिशन योजना कब आई थी? कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आया था, 1946 में आया था।
सुभाष चंद्र बोस की मौत कहाँ पर हुई थी? तो फार्मोसा बोल सकते हैं, ऑप्शन सी, विमान दुर्घटना में कहा जाता है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो यह 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना हुआ था। साबरमती आश्रम का स्थापना कब हुआ था? साबरमती आश्रम का स्थापना 1916 में दोस्तों हुआ था। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो 1907 का कांग्रेस अधिवेशन सूरत में हुआ था और इसी अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भाग में बट गया था। लखनऊ दोस्तों 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है इंडियन प्रेस एक्ट कब आया? यह कब आया? सही जवाब है 1910 में आया था। 1910 सही उत्तर हो जाएगा। गांधी संपादित यंग इंडिया की भाषा क्या थी? इसका सही जवाब इंग्लिश आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी संपादित नवजीवन की भाषा क्या थी? तो गुजराती दोस्तों बोल सकते हैं। नवजीवन के बारे में अगर पूछा जाए तो गांधी का प्रथम आंदोलन कौन था? तो गांधी जी का चंपारण दोस्तों 1917 में चंपारण सत्याग्रह आप याद रखिएगा। कहता है चंपारण आंदोलन कहाँ का आंदोलन था? यह बिहार राज्य का आंदोलन था। चंपारण आंदोलन बोल सकते हैं। किस देश की 3 राजधानी है? तो दोस्तों साउथ अफ्रीका का बोल सकते हैं। 3 राजधानी है साउथ अफ्रीका का। अगला प्रश्न, नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हो जाता है। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से जाना जाता है। विजय घाट इसका समाधि स्थल का नाम है। रॉलेट एक्ट कब आया था? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था दोस्तों। यह 1919 में बोल सकते हैं रॉलेट एक्ट आया था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को क्या कहा था? तो काला कानून कहा था। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। गांधी जी कानून की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? तो गांधी जी गए थे इंग्लैंड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? इसका बचपन का नाम अली गुरसाप दोस्तों बोल सकते हैं। विकल्प बी में सही उत्तर दिया गया है। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था? इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी दोस्तों रजिया सुल्तान का अगर हम बात करते हैं तो। वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की है? तो रामायण का रचना किया गया संस्कृत भाषा में। कौन भाषा में? संस्कृत भाषा में किया गया। पंचशील समझौता किस वर्ष हुआ था? मेरे दोस्त पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। अपना भारत देश और चाइना के बीच हुआ था। तो भारत और चीन के बीच 1954 में पंचशील समझौता हुआ था। भारत में सबसे पहला आक्रमण करने वाले कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको अरब मुस्लिम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता महमूद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? तो दोस्तों यह लूटा था किसको? सोमनाथ मंदिर को। गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तराइन की पहली लड़ाई कब हुई? तराइन का पहली लड़ाई हुआ 1191 में। दूसरा 1192 में। तीसरा 1215 में हुआ था तीसरा तराइन का युद्ध। अगला प्रश्न कहता तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन विजय हुआ? तो तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद घोरी का जीत हुआ था। 1192 में हुआ था। प्रसिद्ध फारसी त्योहार का प्रवर्तन किसने किया? इसका सही जवाब है बलबन। और बलबन भारत में रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता दोस्तों बोल सकते हैं यह मोरक्को यात्री था। मोरक्को बोल सकते हैं। रेहला नामक पुस्तक को इन्होंने ही लिखा था इब्न बतूता ने। भारत में चिश्ती कथा सिलसिले को किसने स्थापित किया? सही जवाब है शेख मुइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन बी को आप लॉक कर दीजिए। सूफी परंपरा में पीर का आशय क्या होता है? सही जवाब है सूफियों का गुरु। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? अजमेर में साथी किसका दरगाह है? मुइनुद्दीन चिश्ती का। विकल्प सी को लॉक कर लीजिए।
प्रश्न का था दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने कराया? इसका निर्माण हुमायूं के द्वारा किया गया। हुमायूं का मकबरा भी दिल्ली में है। अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? तो फतेहपुर सिकरी में दोस्तों पंचमहल का निर्माण करवाया गया अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। शिवाजी के गुरु कौन कहलाते हैं? शिवाजी के गुरु रामदास। ऑप्शन ए दोस्तों रामदास बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मुगल शासक के राज्य भाषा क्या थी? इसका राज्य भाषा पूछा गया है, फारसी बोल सकते हैं। मुगल वंश का संस्थापक पूछा जाए तो आप याद रखिएगा दोस्तों बाबर हो जाता है मुगल वंश का संस्थापक। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। किसको? प्रधानमंत्री को। अकबर के आरंभिक दिनों में उनके संरक्षक कौन था? सही जवाब है बैरम खां आप बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम रामतनु पांडे। विकल्प सी दोस्तों रामतनु पांडे। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? इसका अनुवाद बदायूनी के द्वारा किया गया था। फारसी में रामायण का अनुवाद बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है खानवा का युद्ध बाबर और किस राजपूत राजा के बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था जिसमें बाबर का ही जीत हुआ था। तो राणा सांगा। ऑप्शन डी दोस्तों बोल सकते हैं राणा सांगा याद रखिएगा। बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? बाबर का मृत्यु हुआ था कहाँ? ऑप्शन दोस्तों बोलिएगा आप ए आगरा में हुआ, लेकिन काबुल में इसका मकबरा है। किसका? तो बाबर का। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? शेरशाह सूरी का मृत्यु दोस्तों कालिंजर में हुआ था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो इसका मकबरा आप बोल सकते हैं सासाराम में इसका मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह शुरू किया गया अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा शुरू किया गया। किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रणाली को शुरू किया है? इसको भी दोस्तों अकबर ने ही शुरू किया है। अकबर सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? इसका सही जवाब रजिया सुल्तान। ऑप्शन बी रजिया सुल्तान। आखिरी प्रश्न है मेरे दोस्त इस वीडियो का, भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया? तो तोप का प्रयोग सबसे पहले बाबर के द्वारा किया गया था। मुगल वंश के संस्थापक हो जाते हैं बाबर। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता 1526 में, जिसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता। उसके बाद बाबर के द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया जाता। पानीपत का दूसरा युद्ध पूछा जाए तो 1556 में बोलिएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध पूछा जाए तो 1761 में बोलिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जीके जीएस के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को करवाए। अगर इस वीडियो को आप पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इस 100 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही उत्तर दे पाए। इससे दोस्तों क्या होगा तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा। अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।